हेलो दोस्तों। यार ये अपने जो समाज में है, इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ता है कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नॉर्मली ऐसे बोल दिया जाए कि आरक्षण है, बताइए कैसा है। अपर कास्ट का रहेगा तो कहेगा ख़राब है, लोअर कास्ट का रहेगा तो कहेगा बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसको क्यों दिया जा रहा है, ये कोई नहीं बताएगा। भाई संविधान में तो यही लिखा है ना कि जो सोशल बैकवर्ड हैं उन्हीं को मिलेगा। लेकिन आज आज के डेट में जो है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ये आर्थिक आधार पे है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पे मतलब कि मिला है अपर कास्ट लोगों को। इसमें जो इसकी क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया भी बहुत हाई लेवल की है। 8 लाख, ये 8 लाख इसका है। इसमें फ्लैट भी है शायद शहरी एरिया में। अब आप ही बताइए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, ये संविधान में हमारे कहीं नहीं लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी को दिया जाए, हैं। लेकिन इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अपर कास्ट वाले ने ही मिलकर इसको बनाया है। कोर्ट में मामला गया, पेंडिंग है, कोई डिसीजन नहीं है, असंवैधानिक है। मौलिक अधिकार में संशोधन करके इसको डाला गया है, जो कि पहले मूल ढांचा है उसमें कहीं नहीं लिखा था आर्थिक आधार पर। अच्छा, आर्थिक आधार पर इसको आप क्यों दे रहे हैं? आदमी गरीब गरीब क्यों होता है? अभी हम जो है कोई पेपर देने जाएं, अगर उसको पास नहीं कर पाते हैं, जिसे जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जनरल वाले क्या बोलते हैं? तुम पढ़ कम रहे हो, तुम कम पढ़ रहे हो, तभी नहीं तुम्हारा हो रहा है। और फिर क्या बोलेंगे? अब जब वही बात आरक्षण पे आएगी ईडब्ल्यूएस को लेके कि भैया ईडब्ल्यूएस क्यों मिला है, तो इसमें इनको कहना चाहिए ना कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर गरीब, कोई व्यक्ति गरीब क्यों होगा? या तो वो कमाना नहीं चाहता है खुद, हाँ, आलसी आदमी हो, तब नहीं गरीब होगा वो। भैया अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर कमाना चाहे तो मंथली कितना भी खराब दयनीय स्थिति में अगर आदमी हो, व्यक्ति हो, वो कम से कम 10,000 तो कमा ही लेगा। 10,000 आसानी से कमा लेगा। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो 15,000 रख लीजिए, और थोड़ा स्किल्ड हो, जैसे ऑनलाइन कोई तैयारी कंप्यूटर कोर्स किया हो या टेक्निकल डिग्री हो, तो 20,000 रख लीजिए उसका। सब यही सब है। लेकिन इसको सब ईडब्ल्यूएस में ज़बरदस्ती घुसाए पड़े हैं। और कट ऑफ इसका जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से डाउन जाएगा, ओबीसी से भी कम इसका कट ऑफ। अभी कल या परसों में आया है, एक वैकेंसी आई है हाई कोर्ट आर ओ की इसमें आई है। इसमें क्या है कि ओबीसी और यूआर का 1,200 रुपये फीस है, 1,200 रुपये फीस। और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी फीस जो है 1,000 रुपये है। इनको जो है अब इनके साथ आ गए हैं, ये सब आ गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं सब। अब इनके साथ में कंपटीशन चल रहा है इनका। अच्छा आप ही बताइए, क्या ये मुमकिन है? जो अगर 8 लाख रुपए जो मैक्सिमम कमा रहा है, हाँ, 8 लाख, जो 8 लाख कमा रहा है, उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? मंथली सैलरी कितनी होगी? अरे वही लमसम रख लीजिए, 7 दाम 70, वो 75 या 71,000 के आसपास, सॉरी 8 दाम 80, 80,000 के आसपास। 80 नहीं, अप्रॉक्सीमेट लमसम 60,000 रखिए चलिए। इतनी तो कमा, जो 60,000 रुपये महीने कमा रहा है भैया, उसको ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, वो भी अपर कास्टों को, यूआर के लोगों को, जनरल के लोगों को। तो आप बताइए कहाँ से फेयर है ये? फेयर है ये? सोचिए ओबीसी के लोगों, आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, लेकिन आपका सिलेक्शन सबसे कम। 1,000 वैकेंसी आएगी, उसमें से आपको मिलेगा 300 सीट, लमसम बता रहा हूँ। जनरल वाले को, ईडब्ल्यूएस को 100 सीट, यूआर को 500 सीट, लमसम बता रहा हूँ, डाटा एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। तो आप बताइए यूआर में कितने लोग भरते हैं फॉर्म? इनका डाटा ले लिया जाए, कितने लोग फॉर्म से भरते हैं, जिसे
कैटेगरी के लोग भी भर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर भाई कैटेगरी के लोग अपनी कैटेगरी में अगर नहीं हो पा रहे हैं, अपनी कैटेगरी से या तो ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, तो उनको यूआर में रखना चाहिए ना। इसमें भी नहीं रख रहे हैं, ओबीसी में ही कंपटीशन करवा रहे हैं सब। ये अभी पीसीएस, यूपी पीसीएस जो आयोग है, पीएससी आयोग, यही कर रहा है अभी इस टाइम। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में डाले हो तो आपका कंपटीशन इसी में है, अगर आप यूआर में डाले हो तो आपका कंपटीशन इसी में है, एससी में डाले हो तो इसी में है, एसटी में डाले हो तो इसी में कंपटीशन आपका। अगर जो लोग अदर स्टेट से आके इसमें भर दे रहे हैं फॉर्म, उनको फ़ायदा हुआ ना। हाँ भैया, हम लोग कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में, तो उनके हिसाब से हम लोगों की मेरिट यूआर में बनती है सबसे ज़्यादा हाई मेरिट, हाई। हाँ, पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यूआर में जो डाल रहा है, यहाँ ओबीसी जो वर्ग खुद का यहाँ पे है, उससे भी कम सिलेक्शन, उससे ज़्यादा मेरिट जा रही है इसकी ओबीसी की। ये लाभ ले रहे हैं, हम लोग घाटे में जा रहे हैं, सीट ज़्यादा इनकी है। तो भैया यही मेरा जवाब कहना है, जाग जाओ, नहीं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए ख़त्म हो जाओगे। साथ देने वाला कोई नहीं है। सरकार बदलो, सरकार बदलो, सबसे बड़ी बात है, मेन मुद्दा सरकार बदलो। सरकार बदलते ही सब सिस्टम बदल जाएगा, सब सिस्टम बदलेगा। नहीं तो इसी में लगे रहो ऐसे लटके, घंटे की तरह बजाए जाओगे। ठीक भैया, मेरा काम यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू।